वेलकम एवरीवन। आज जो हम न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं वो 2023-24 के बजट से रिलेटेड है। तो चलिए हम इसकी हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइंस है IT रिबेट अप टू ₹7 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर न्यू रेजिम। IT इनकम टैक्स रिबेट छूट अप टू 7 लाख, कहाँ तक? 7 लाख तक। तो इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट। स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती, अंडर के तहत, किसके तहत? न्यू रेजिम, नई व्यवस्था है उसके तहत। तो यह है हेडलाइन। अब हम इसको अच्छे समझने के लिए इसके मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। नई दिल्ली, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन वेडनेसडे ट्वीक्ड द स्लैब टू प्रोवाइड some relief to the middle class by announcing that no tax would be levied on annual income of up to ₹7 lakh under the new tax regime। चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ऑन वेडनेसडे बुधवार को ट्वीक्ड बदलाव किया। द स्लैब्स, किस में बदलाव किया? स्लैब्स में। टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए। सम रिलीफ, कुछ राहत। टू द मिडिल क्लास, किसको? मध्य क्लास, मध्य वर्ग क्लास को, मध्यम वर्ग को। बाई अनाउंसिंग, कैसे? घोषणा करते हुए, अनाउंस करते हुए। दैट, कि नो टैक्स वुड बी लेविड, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेविड, टैक्स लगाया नहीं लगाया जाएगा। ऑन एनुअल इनकम, जो वार्षिक आय है उस पर। अप टू 7 लाख, कहाँ? 7 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेविड का क्या मतलब होता है? कर लगाना। तो कोई कर नहीं लगाया जाएगा। किसके तहत नहीं लगाया जाएगा? अंडर द न्यू टैक्स रेजिम, किसके तहत? नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख तक के इनकम को कोई टैक्स नहीं लगेगा जिनका वार्षिक आय 7 लाख है। चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। चलिए आगे है। सी ऑल्सो अलाउड, उन्होंने क्या किया है? अलाउ किया है, परमिट किया है। क्या परमिट किया है? ₹50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपया का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती। टू टैक्स पेयर, करदाताओं को। अंडर द न्यू रेजिम, जो नई व्यवस्था है उसके तहत। वेयर एसेसिस, जो करदाता हैं, कैन नॉट क्लेम, दावा नहीं कर सकते हैं। डिडक्शन, कटौतियाँ। और एग्जाम्पशन, छूट। ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, क्या है ये? कि सी ऑल्सो अलाउड ₹50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें 50,000 रुपया को स्टैंडर्ड डिडक्शन कर सकते हैं टैक्स पेयर, नई कर व्यवस्था के अनुसार। वेयर, जहाँ एसेसिस, करदाता जो है, कैन नॉट क्लेम डिडक्शन, कटौती और एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सी ऑल्सो ट्विक्ड, उन्होंने और भी बदलाव किया है। क्या किया? द कंसेशनल टैक्स रेजिम, रियायती कर व्यवस्था, कंसेशनल टैक्स रेजिम में बदलाव किया। विच वाज
originally introduced in 2020-21, जिसे मौलिक रूप से मूलतः इंट्रोड्यूस किया गया था, लागू किया गया था कब? 2020-21 में। बाई हाइकिंग द टैक्स एग्जम्पशन, कैसे? टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स की छूट को बढ़ाकर, लिमिट बाई ₹50,000 to 3 लाख एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब टू 5। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। सी ऑल्सो ट्विक्ड, उन्होंने बदलाव किया, द न्यू कंसेशनल टैक्स रेजिम, रियायती कर व्यवस्था है, उसमें बदलाव किया है क्या? विच वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन 2020-21, जिसे कि पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? 2020-21 में पेश किया गया था। बाई हाइकिंग, बढ़ाते हुए, द टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, क्या किया गया था उसमें? टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया गया था बाई ₹50,000, 50,000 टू 3 लाख। कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया गया था? 50,000 से 3 लाख तक बढ़ा दिया गया था। एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब टू 5, और नंबर ऑफ स्लैब जो है उसको घटा दिया गया था, 5 कर दिया गया था। चलिए आगे है। इन द बजट फॉर 2023-24, 2023 और 24 के बजट में सीतारमन सेड, तो निर्मला सीतारमन ने सेड कहा, करेंटली, वर्तमान में, इंडिविजुअल विथ टोटल इनकम ऑफ अप टू 5 लाख डू नॉट पे एनी टैक्स ड्यू टू रिबेट अंडर बोथ द ओल्ड एंड न्यू रेजिम्स। 2023-24 का जो बजट है, सीतारमन ने कहा कि वर्तमान में, अभी, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, विथ टोटल इनकम अप टू 5 लाख, वह व्यक्ति जिसका आय कितना है? 5 लाख तक है, डू नॉट पे नहीं करते हैं, एनी टैक्स, कोई भी टैक्स, ड्यू टू, के कारण, किसके कारण? रिबेट, छूट के कारण, अंडर बोथ, किसके तहत? दोनों के तहत, ओल्ड और न्यू रेजिम, चाहे पुरानी व्यवस्था हो या फिर नई कर व्यवस्था हो, दोनों के तहत अगर किसी का इनकम, एनुअल इनकम 5 लाख है तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ प्रपोज्ड, यह प्रस्तावित किया गया, टू इंक्रीज द रिबेट, बढ़ाने के लिए, किसको? छूट को, फॉर द रेसिडेंट इन इंडिविजुअल अंडर द न्यू रेजिम so that they do not pay tax if their total income is up to 7 लाख, सीतारमन सेड। सीतारमन ने कहा कि यह प्रस्तावित किया जाता है, यह प्रस्तावित करती हैं, टू इंक्रीज द रिबेट, छूट को बढ़ाने के लिए, फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल, निवासी व्यक्तियों के लिए, अंडर, के तहत, किसके तहत? द न्यू रेजिम, नई जो कर व्यवस्था है उसके तहत, सो दैट, ताकि, दे डू नॉट पे, वे लोग पे नहीं करेंगे टैक्स, फॉर देयर टोटल इनकम अप टू 7 लाख, इफ़ देयर टोटल इनकम इज़ अप टू 7 लाख, यदि उनका टोटल इनकम 7 लाख है तो उन्हें टैक्स पे नहीं करना है। सी फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, अंडर द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम, अंडर द न्यू पर्सनल टैक्स रेजिम तहत, किसके तहत? द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत जो नई व्यक्तिगत आयकर टैक्स है, आयकर है रेजिम, जो नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था है, द नंबर ऑफ स्लैब वुड बी रिड्यूस टू 5, तो जो नई
कर व्यवस्था है, व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था है, उसमें जो स्लैब है उसको क्या कर दिया गया, घटाकर 5 कर दिया गया, 5 कर दिया गया। आई प्रपोज टू चेंज, मैं प्रस्तावित करती हूँ बदलाव करने का, मैं प्रस्तावित करती हूँ टू चेंज, बदलाव का, द टैक्स स्ट्रक्चर, ये जो कर संरचना है, कर की जो ढांचा है उसको चेंज करने का, इन दिस रेजिम, इस व्यवस्था में, कैसे, बाय रिड्यूसिंग, घटाकर, द नंबर ऑफ स्लैब्स टू 5, नंबर ऑफ स्लैब्स को घटा कितना कर दिया, 5 कर दिया, एंड और इंक्रीजिंग, और बढ़ाकर, द टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स की जो छूट है लिमिट, टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, टैक्स की जो सीमा छूट लिमिट है उसको ₹3 लाख, कितना, 3 लाख तक सेठ सीतारमन ने कहा। अंडर द revamped concessional tax regime, under the revamped concessional tax regime, no tax would be levied for income up to 3 lakh, इनकम बिटवीन, फुल स्टॉप है, रुक जाते हैं। अंडर द रिवैम्प्ड मतलब क्या होता है, संशोधित, तो संशोधित किसके तहत, संशोधित कंसेशनल टैक्स रेजिम, जो रियायती कर व्यवस्था है उसके तहत, नो टैक्स वुड बी लेविड, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, फॉर द इनकम अप टू 3 लाख, 3 लाख के इनकम पर, इनकम बिटवीन 3 to 6 लाख, इनकम जो है कितना, 3 से अगर 6 लाख के बीच होता है, वुड बी टैक्सड, कितना टैक्स लगेगा उस पर, कर लगेगा 5% का कर लगेगा। 6 to 9 लाख के लिए कितना लगेगा, 10% लगेगा। 9 to 12 लाख के लिए कितना लगेगा, 15% लगेगा। ₹12 से 15 लाख के लिए 20% लगेगा। 12 से 15 के लिए कितना लगेगा, 20 लाख, 20%, एंड इनकम ऑफ ₹15 लाख एंड एबव, और जिसका इनकम 15 लाख है और 15 लाख से ज़्यादा है, विल बी टैक्स, उसको टैक्स कितना लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। आई प्रपोज टू एक्सटेंड, मैं प्रस्तावित करती हूँ, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब विस्तार करना, तो विस्तार करने के लिए प्रस्तावित करती हूँ, द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, मैं प्रपोज करती हूँ, निर्मला सीतारमन कहती हैं कि मैं प्रपोज करती हूँ विस्तार का, किसके विस्तार का, लाभ का, ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो मानक कटौती है उसका, टू द न्यू टैक्स रेजिम, ये जो नई टैक्स व्यवस्था है उसमें, ईच सैलरीड पर्सन, जो भी वेतन भोगी, ईच मैंने प्रत्येक, तो प्रत्येक सैलरीड पर्सन, वेतन भोगी पर्सन है, जो वेतन मिलता है जिनको, विथ एन इनकम, कितने इनकम वाले, और 15.5 लाख वाले, जिसका इनकम कितना है, 15.5 लाख है और मोर, और ज़्यादा है इससे, बिल 10 इस प्रकार, स्टैंड फॉर बेनिफिट, वो उनको लाभ मिलेगा, बाई कितना रुपीज़ का, 52,500, 52,500 रुपीज़ का लाभ मिलेगा, उससे वो लाभान्वित होंगे। सेठ सीतारमन ने ऐसा कहा। चलिए आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इन बजट 2020-21, जो सरकार ने बजट जो 2020-21 है, ब्राउट लाया था, इन एन ऑप्शनल इनकम टैक्स रेजिम, क्या लाया था उसमें, ऑप्शनल वैकल्पिक आय कर व्यवस्था लाया था, अंडर विच, जिसके तहत इंडिविजुअल, व्यक्ति, एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू हैं, अनडिवाइडेड फैमिली, जो एक ही फैमिली में रहते हैं, जिसका फैमिली अलग नहीं हुआ होगा, अविभाजित परिवार, वर टू बी टैक्सड एट लोअर रेट, उसको कितना टैक्स लगना था, लोअर रेट पर टैक्स लगना था, इफ़ दे डिड नॉट अवेल, अगर वह अवेल नहीं करते थे,
स्पेसिफाइड एग्जम्पशन, जो निर्दिष्ट छूट है उसको अगर वह उसका लाभ नहीं उठाते थे, उसको नहीं उठाते थे, तो उसको लोअर रेट पर टैक्स लगना था। एंड डिडक्शन, और जो छूट है उसका कौन से छूट, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, इंटरेस्ट ऑन होम लोन का ब्याज, इन्वेस्टमेंट मेड अंडर, और जो निवेश किया, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, तो निवेश किया गया जिसमें अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर अंतर्गत, ATC, ATD एंड ATCCD। अंडर दिस, इसके तहत टोटल इनकम अप टू ₹2.5 लाख वाज टैक्स एग्जम्प्ट। तो अंडर दिस क्या था, ये जो वैकल्पिक टैक्स रेजिम था, 2.5 लाख रुपये वाज टैक्स एग्जम्प्ट, उसमें टैक्स में छूट था 2.5 लाख तक, अप टू 2.5 लाख। आगे है, करेंटली वर्तमान में 5% टैक्स इज लेविड, 5% टैक्स लगाया जाता है ऑन द टोटल इनकम बिटवीन, कुल इनकम का कितने से कितने के बीच में, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, और 10% लगाया जाता है ऑन 5 लाख से, ऑन ₹5 लाख टू 7.5 लाख के बीच में। 15% लगता है ऑन 7.5 लाख टू 10 लाख के बीच में। 20% लगता है ऑन 10 लाख टू 12.5 लाख के बीच में। 25% 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25% लगता है। एंड 30%, और 30% कब लगता है, ऑन एबव द 15 लाख, जो 15 लाख से ज़्यादा इनकम होता है तो उस पर 30% का कर लगता है। द स्कीम, अब ये जो योजना है, हाउएवर, हालांकि, हैज़ नॉट गेन ट्रैक्शन, गेन मतलब प्राप्त करना, ट्रैक्शन मतलब खिंचाव, तो कोई भी खिंचाव नहीं प्राप्त किया। एज द सेवरल केसेस, एज इन सेवरल केसेस, बहुत सारे मामलों में। इट रिजल्टेड इन हायर टैक्स बर्डन, क्या हो गया, परिणाम स्वरूप यह हो गया हायर टैक्स बर्डन, ज़्यादा कर का बोझ हो गया इसमें। विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, these slabs will be modified। अब 1 अप्रैल से, विथ इफेक्ट फ्रॉम April 1, अप्रैल 1 से क्या होगा, अप्रैल 1 के प्रभाव से, अप्रैल 1 से 1 अप्रैल से दिस स्लैब्स विल बी मॉडिफाइड, ये जो स्लैब्स हैं क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे। एज पर द बजट अनाउंसमेंट, ये जो बजट का अनाउंसमेंट है, बजट योजना के अनुसार संशोधित हो जाएंगे। मॉडिफाइड का मतलब है संशोधित होना, तो संशोधित हो जाएंगे। यही था बजट का न्यूज़ कि IT रिबेट अप टू 7 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द न्यू रेजिम। अब इसी में हम दूसरा न्यूज़ पढ़ेंगे जो दूसरे वीडियो में होगा, कस्टम ड्यूटी स्लैश्ड ऑन गुड्स। कस्टम ड्यूटी को क्या किया गया, सीमा शुल्क को स्लैश्ड कर दिया गया, घटा दिया गया, ऑन गुड्स, किस पर, सामानों पर। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।